हेलो दोस्तों, आपका फिर से वेलकम है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है लिटरेचर लवर। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा सुगेस्टोपीडिया। तो दोस्तों, ये ईएलटी के अंदर एक टीचिंग मेथड है, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक मेथड है टीचिंग का। तो सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन के बारे में बात करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करनी है। तो दोस्तों, इसके अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इस देखेंगे कि सुगेस्टोपीडिया है क्या, फिर देखेंगे कि म्यूज़िक का क्या रोल है इसके अंदर, फिर देखेंगे कि कंसर्ट रीडिंग, फिर इसकी एक्टिविटीज़ और इसके बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे और लास्ट पर हम इसका एक कंक्लूजन भी निकालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो 1970 के अंदर एक मेथड इंट्रोड्यूस हुआ था जिसको बल्गेरियन साइकोथेरेपिस्ट और एजुकेटेड जिसका नाम था जॉर्जी लोज़ानवो। उनकी 1960 की जो अर्ली स्टडीज़ थी अबाउट दिस सजेशन, तो उस स्टडी का नाम था सुगेस्टोलॉजी। तो ये मेथड उस एक स्टडी से निकला है, तो उसका नाम बाद में रख दिया गया सुगेस्टोपीडिया 1970 के अंदर। So what is this method? First of all, in this method the teacher focus on how a human brain works and how we learn most effectively, or how students learn most effectively. अब सुगेस्टोपीडिया को दो और नाम भी दिए गए हैं। इफ़ेक्टिव लर्निंग के डिज़ायर रिज़ल्ट मिल जाता है जिससे कि ये चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्टिव का मतलब ये कि इट इज़ बेस्ड ऑन द मोस्ट फीलिंग एंड द मोस्ट एटीट्यूड ऑफ द लर्नर्स। इसका दूसरा नाम ये है कि ब्रेन फ्रेंडली लर्निंग लैंग्वेज, कि आपको एक ऐसा माहौल दिया जाता है कि जो आपके माइंड को बड़ा पसंद है। आपका माइंड इस माहौल को बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लेता है, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप ऑटोमेटिकली इस माहौल में लर्न करना शुरू कर देंगे बहुत जल्द। इस मेथड का मकसद ये है कि डायरेक्टली चीज़ों को गाइड नहीं करना है, बल्कि एक सजेशन देनी है। ये मेथड डिसजेशन करता है लर्नर्स को कि किस तरह उनको एक माहौल देना है, किस तरह उनको एक ख़ास माहौल देना है कि उनके अंदर जो एक फेयर है, उनके अंदर जो एक खौफ है और उनको अपने ऊपर ही एक डाउट है, तो उसको ख़त्म करना है इस मेथड के ज़रिए। इस मेथड के ज़रिए लर्नर्स चीज़ों को अब्जॉर्व करते हैं। इस मेथड के ज़रिए जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो सीखने वाले हैं, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, फिर बात करते हैं कि रिलैक्सेशन की, कि रिलैक्सेशन एक क्या चीज़ है और क्या उसका किरदार है इसके अंदर। तो इसमें हम देखते हैं कि रिलैक्सेशन और पॉजिटिव इफ़ेक्टिव्स, पॉजिटिव थॉट्स किस तरह चीज़ों को सीखने में हमारी मदद करते हैं। इस तरीका कार के जितने भी माहिरीन गुज़रे हैं वो कहते हैं कि मौसीकी चीज़ें सीखने में हमारी बड़ी मदद करती है। मौसीकी का हमारी ज़िंदगी पर बड़े पॉजिटिव और गहरे असरात हैं। मौसीकी के ज़रिए हम चीज़ें जल्द से जल्द सीख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद बात की गई है कि कौन से मेथड हैं कि जिनके ज़रिए हम जो है कि रिलैक्स फील कर सकते हैं, किन मेथड्स के ज़रिए हमारा, किन तरीक़ाकार के ज़रिए हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स फील करेगा, कि हमारे माइंड को सुकून पहुंचा है। तो इसमें एक बताया गया योगा के बारे में। यहाँ पर रिलैक्स रहने का एक और मेथड बताया गया जिसका नाम है योगा, कि योगा के ज़रिए आपका माइंड किस तरह पुरसुकून रह सकता है। कि योगा वो वाहिद मेथड है जिसके ज़रिए हमारे माइंड को बहुत मुस्बत पॉजिटिव असरात मिलते हैं, कि हमारा माइंड जो है कि वो सुकून में रहता है और सोचने की सलाहियत उसकी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इसके बाद बताया गया है कि क्लासरूम के अंदर कौन सा इन्वायरमेंट होना चाहिए। कि आपने जो ये एक मेथड अडॉप्ट किया है, तो इस मेथड के ज़रिए क्लासरूम के अंदर जो है कि वो क्या चीज़ें होनी चाहिए। पर सॉरी, यहाँ पर जो है कि एक कंसर्ट रीडिंग की पहले बात की गई है। तो हम यहाँ पर कंसर्ट रीडिंग की बात करें तो कंसर्ट रीडिंग का मतलब है कि दोस्त कंसर्ट रीडिंग कुड बी सीन एज अ काइंड ऑफ प्लेजरेबल इवेंट विद लर्नर्स फ्री फोकस ऑन द म्यूजिक्स। इसमें इसका कहने का मकसद ये है कि जब लर्नर्स रीडिंग कर रहे हों और उनके पीछे एक म्यूज़िक चल रहा हो, तो उसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि स्टूडेंट जो है कि रीडिंग छोड़कर अपना फुल कंसंट्रेशन जो है कि म्यूज़िक के ऊपर लगा लें। तो लर्नर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लर्नर्स ऐसा करेंगे कि उनका बैकग्राउंड जो म्यूज़िक है वो तो पीछे चल रहा है, लेकिन उनका जो मेन पॉइंट है, उनका जो मेन फोकस है, वो उनकी रीडिंग के ऊपर ही होगा, जिससे उनकी रीडिंग करने की जो एक एबिलिटी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे।
इसके बाद है कि नो करेक्शन, कि मतलब एक लर्नर है जब रीडिंग कर रहा है तो ज़ाहिर सी बात है जब वो पहली मरतबा रीडिंग करेगा तो उसकी उसमें से गलतियाँ तो होंगी, लेकिन टीचर्स इसमें क्या करेंगे, टीचर इसमें यह करेंगे कि उसको वो बताएंगे। कैसे बताएंगे? द टीचर डज करेक्शन सबटली बाय रिपीटिंग द पेरेंट। वो लफ्ज़ को जो उस लर्नर ने जो बोला है लफ्ज़, ज़ाहिर सी बात है कि वो लफ्ज़ उसने गलत बोला है, तो वो टीचर क्या करेगा कि टीचर उस लफ्ज़ को दोबारा दोहरा देगा, या टीचर ऐसे करेगा कि वाइट बोर्ड के ऊपर वो लफ्ज़ चुपचाप करके लिख देगा। तो इससे ऐसे होगा कि वो जो लर्नर है उसको पता चल जाएगा कि उसने यहाँ पर गलती की है। तो ये एक तरीका था कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को समझाने का। इसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी इसके अंदर, वेरियस एक्टिविटीज सच एज म्यूजिक, ड्रामा, रोल प्ले और मेथड्स नॉन फॉर फ्रॉम्स। तो ये सारी जो म्यूज़िक है, ड्रामा है, प्ले है, इनके ज़रिए जो है कि उनको एक एक्टिविटीज़ मतलब कि करवाई जाएंगी। कोई भी एक मूवी दिखा दें तो उनको स्टोरी का पता चल जाएगा। स्टोरी का जैसे पता चलेगा, जैसे लिटरेचर के स्टूडेंट होते हैं तो उनको जो है कि उसका एक नावल पहले पढ़ा दिया जाए, फिर नावल की जो है कि एक वीडियो दिखा दी जाए, और उसको जो है कि अगर वो स्टूडेंट देखेंगे तो वो उसको ज़्यादा जल्दी ही जो है कि उसको सीख लेंगे। इसके बाद बात करता है कि क्लासरूम के अंदर इन्वायरमेंट कौन सा होना चाहिए, कि ये मेथड जो आपने अडॉप्ट किया है उसमें क्लासरूम के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें वो कहते हैं कि अब लर्नर्स को क्लासरूम के अंदर कैसा माहौल देना चाहिए। क्लास के दौरान सीखने वालों को, लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को आरामदेह और पुरस्कून नशिस्तें देनी चाहिए। मतलब कि वो जो सीटें जो उनको हैं, जिनके ऊपर वो उन्होंने बैठना है, वो पुरस्कून होनी चाहिए। क्लासरूम चेयर्स के बजाय आरामदेह चेयर्स, मतलब आर्म चेयर्स दी जाएं, जिनके ऊपर वो कंफर्टेबल अपने आप को फील करें, अपने आप को जो है कि वो स्टेबल फील करें, वो जो स्टूडेंट हैं, जो लर्नर्स हैं, ताकि वो खुद को पूरा एतमाद और पुरस्कून फील करें। अब क्लास की अंदरूनी हालत को भी खूबसूरत होना चाहिए। दीवारों को के ऊपर खूबसूरत और शफाफ किस्म का एक पेंट होना चाहिए, उनके ऊपर डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, उनके ऊपर फूल बनने चाहिए। और इसमें बताता है कि क्लास के अंदर जो लाइट इस्तेमाल होती है वो आम लाइट ना हो, वो एक एलईडी किस्म की, अच्छी किस्म की लाइट हो, जिसका स्टूडेंट्स की आंखों पर कोई असर ना हो, जिससे जो है कि स्टूडेंट्स को मतवातर नज़र आए, और जिससे जो है कि स्टूडेंट को किसी किस्म की परेशानी ना हो। इसके बाद इसकी स्ट्रेंथ की बात करता है। देन फिर इसकी बात करते हैं कि इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज की। तो सबसे पहले हम इसके अगर एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में क्या होता है कि इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट में होता है ये सारा काम। बच्चे के लिए जो लर्न करना है दैट इज़ ईजी। अगर आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, फ्रेश है, तो आप ऑटोमेटिकली आप अच्छे से अच्छा सीखेंगे और जल्दी से जल्दी सीखेंगे। और टीचर्स के लिए ये बड़ा इजी होता है, और वो जो कि एक फ्रेंडली वे में पढ़ा रहे होते हैं, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में पढ़ा रहे होते हैं, एक फ्रेश इन्वायरमेंट में पढ़ा रहे होते हैं, और टीचर खुद भी रिलैक्स फील कर रहा होता है और इन्जॉय कर रहा होता है कि टीचिंग के दौरान। तो इसका एक और बड़ा एक एडवांटेज है कि जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो 3 से 4 टाइम जो है कि क्विकर देन कन्वेंशनल मेथड, मतलब कि वो सीखता है, मतलब अगर कोई और मेथड है तो उस मेथड की निस्बत ये 3 से 4 टाइम पहले जो है कि वो चीज़ें को समझ लेगा। तो इसके बाद जो है कि इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका जो मेन डिसएडवांटेज है इसका वो यही है कि इतना कॉम्पिटेंट टीचर, जिसकी सिंगिंग भी अच्छी हो, जिसकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो, जिसकी ट्रांसलेशन भी अच्छी हो, जिनका पढ़ाने का मेथड भी अच्छा हो, जिसको ग्राफ को यूज़ करना भी अच्छी तरह आता है, तो इसमें हम कहते हैं कि ऐसा टीचर जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो एक तो इसका डिसएडवांटेज ये हो गया। तो इसके बाद ये कि और इसके जो हैं कि मेन इसका जो स्किल है, जो फुल्ली स्किल टीचर, मतलब वो कहता है कि मिलना बड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद इसका जो दूसरा जो है इसका एक डिसएडवांटेज वो ये है कि आप अगर इतना अच्छा माहौल दे रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि आपको जो है कि 100% एक मुकम्मल रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप वो कहते हैं कि आपको एक मुकम्मल रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये इसका एक
डिसएडवांटेज है, मतलब कि 100% आप श्योर ना हो कि आपको एक 100% रिजल्ट मिलेगा, वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसकी एक वजह है। वजह क्या है कि हर स्टूडेंट का एक जो नेचर होती है वो अलग होती है, हर टीचर की नेचर अलग होती है। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो म्यूज़िक के ज़रिए सीखते हैं, कुछ होते हैं कि वो म्यूज़िक के ज़रिए नहीं सीखते, कुछ को जो है कि म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे में जो है कि वो उसका एक डिसएडवांटेज है। अब वो कहता है कि एक और इसका बड़ा एक मसला है फाइनेंशियल, मतलब ऐसी सी चीज़ें इसने पहले गिनवा दी हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या है? वो है पैसा। तो वो कहता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो उसका एक डिसएडवांटेज ये भी है। तो इसके बाद अगर हम इसके कंक्लूजन पर पहुँचे हैं ये सारा एक डिस्कशन के बाद, तो वो ये कि वो कहता है कि इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। मतलब कि एक सीखने का जो अमल है और सीखने की जो जगह है, सीखने का जो माहौल है, कम से कम वो तो साफ़ सुथरा होना चाहिए ना, जिससे स्टूडेंट्स को कोई बेनिफिट हो। मतलब एक स्टूडेंट जाता है अपने सारे काम छोड़ छाड़ कर कुछ चीज़ सीखने के लिए, तो आगे से अगर उसको माहौल ही एक अच्छा ना मिले तो फिर वो क्या सीखेगा। तो इसमें वो कहता है कि एक माहौल उसको अच्छा मिल जाना चाहिए। तो ये इसका जो है कि इस नतीजे पर पहुँचे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही।